बनारस के वाराणसी जिले की है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बनारस की है। दोस्तों, आपको बताते चले, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है, वहीं लड़की की भी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। दोस्तों, आपको बताते चले, इन दोनों की मुलाकात एक बहुत ही अच्छे बार में हुई थी। दरअसल दोनों जब बार में पहुंचते हैं, वहां पर इनकी पहुंचने के बाद इनकी बार में जब मुलाकात होती है, दोनों का नंबर एक दूसरे के जरिए ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद दोनों के प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एक दिन वो लड़का उस लड़की को बुलाता है, और वो लड़की गाजीपुर के रहने वाली थी। वो लड़का उस लड़की को बुलाता है, कहता है कि तुम कहाँ हो, आओ एक दिन हम तुम एक साथ होटल में बैठकर चाय पीते हैं। लड़की कहती है ठीक है, हम जरूर आएंगे। लेकिन कुछ समय तक एक दूसरे को पहचान लेने के बाद कुछ समय बाद लड़की तैयार हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। लड़की कहती है कि आप अपने घर से कुछ दूरी पे आइए। लड़का कहता है आप भी अपने घर से कुछ दूरी पर आइए। दोनों की मुलाकात होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं वो जो लड़का था उस लड़की के ऊपर प्रेशर देता है कि चलिए हम दोनों कहीं बैठकर चाय पीते हैं। दोनों जब जाते हैं, एक अच्छे खासे होटल में एक रूम बुक करते हैं। दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद दोस्तों, आपको बताते चले, इसकी आगे की कहानी जब आप सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपके भी पैरों तलों जमीन न खिसक जाए। दोस्तों, वो लड़का क्या करता है, उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है और अश्लील वीडियो बनाता है। अश्लील वीडियो बनाने के बाद वो लड़का उस वीडियो को अपने पास रख लेता है। कहीं ना कहीं उस लड़की को पता चल जाता है कि ये हमारे साथ गलत करने के बाद हमारा वीडियो भी बना लिया है। दोस्तों, आपको बताते चले, दोनों एक दूसरे के साथ एक दो दिन लगभग घूमते हैं, फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब अपने घर को जाते हैं, लगभग की 1 महीने भी 15 दिन नहीं बीतते, उस लड़की का फिर उस लड़के का उस लड़के का फिर उस लड़की के पास कॉल जाता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। लड़की कहती है कि मैं अपने घर पर हूँ। तो वो लड़का कहता है क्या हुआ, तुम हमसे मुलाकात करना, हमसे बातें करना क्यों छोड़ दी। लड़की कही कि नहीं, हम तुमसे नहीं मुलाकात कर सकते, हम तुमसे बातें नहीं कर सकते, तुम्हारी आदत नहीं सही है। लड़का कहता है क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। वो लड़की कहती नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि जब पहली ही बार हम दोनों मिले थे, तुम पहली ही बार हमारे साथ यौन संबंध बनाया और अश्लील वीडियो भी बनाया, जो कि हमारे आपके लिए कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गलत है। दोस्तों, आपको बताते चले, वो जो लड़का था उस लड़की का अश्लील वीडियो बनाया था, उसके पास सेंड करता है। जैसे ही लड़की वो वीडियो देखती है, उसके मानो पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आपको बताते चले, जब वो लड़की वीडियो देखती है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। उसके पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाती है, वो नहीं समझ में आता कि आखिर में हम करें क्या। दोस्तों, वो लड़की फोन लगा दे उस लड़के के पास, बोलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या हम ही मिले थे, आखिर में तुम क्या चाहते हो। वो लड़का कहता है कि हम यही चाहते हैं, तुम एक बार फिर हमारे साथ आके मिलो। वो लड़की कहती है ठीक है, हम आके मिलते हैं तुम्हारे साथ। वो लड़की जाती है। कहीं न कहीं उसकी आंखों में नमी थी, कहीं न कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था आखिर में हम करें तो करें क्या। दोस्तों, आपको बताते चले, जब वो लड़की उस लड़के के पास पहुंचती है, वो लड़का उसके ऊपर फिर यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। लड़की की उस पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर में तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो लड़का, दोस्तों आपको बताते चले, कहीं न कहीं उस लड़की के ऊपर धौंस देता है, देखो जो मैं कहूँगा वो तुम नहीं करोगी, तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, अर्थात ये वीडियो मैं तुम्हारे मम्मी के पास भेज दूंगा। वो लड़की हैरान थी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था आखिर में हम करें क्या। फिर उस लड़के के द्वारा बताए गए जैसे वो लड़का बताता है वैसे ही वो लड़की करती है। दोस्तों, आपको बताते चले, जब दूसरी बार वो लड़की इस अंजाम से गुजरती है, वो समझ नहीं पाती आखिर में मेरे साथ हो क्या रहा है, हमें अब बचने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, वो
लड़का उस लड़की के साथ इतना घिनौना, इतना गलत कृत्य कर रहा था, इसकी कहीं सीमा नहीं थी। कहीं न कहीं उस लड़की को भी चालाकी करना चाहिए। जो लड़की पुलिस वालों को सूचना लगभग 8 साल बाद देती है, उस लड़की को सूचना उस कृत्य के लिए बहुत पहले ही देना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, जब ये लड़की परेशान हो जाती है, कहीं न कहीं हैरान हो जाती है, वो अपने ही बनारस के नज़दीकी थाने में जाती है। महिला डेस्क जो इस समय प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे जाती है। अपनी वो पूरी बात रखती है, बताती है कि हमारे साथ ऐसे ही घटना का अंजाम दिया जा रहा है। तो जो यह सच्चो महिला होती है, जब उसकी पूरी बात को सुनती है, तो उसके भी कहीं पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि ये जो लड़का है, हमारे साथ लगभग की 8 साल से यौन संबंध बना रहा है। यही नहीं दोस्तों, आगे की कहानी यदि आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। वो लड़की बताती है, जब भी इसका मन करता था कुछ उल्टा-सीधा हमारे साथ घटना को अंजाम देने के लिए, ये हमारे साथ फ़ोन में बातें करता था, हमारी वीडियो वायरल करने के लिए, हमारे परिवार तक पहुँचाने के लिए हमें धमकी देता रहता और कहता था, तुम ऐसे नहीं करोगी तो ये वीडियो मैं तुम्हारे मम्मी के पास भेज दूँगी। मैं कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसके द्वारा बताए गए मैं करती हुई चली जाती थी। यही नहीं दोस्तों, वो लड़की कहती है कि इन 8 सालों में ये लड़का लगभग कि हमारे साथ 100 से अधिक बार संबंध बनाता है। और दोस्तों, आपको बताते चलें, जब ये कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की यहाँ तक यह भी कहती है कि ये हम उस बीच 8 सालों में लगभग 4 बार हम गर्भवती हुए और ये हमारा 4 बार लगभग गर्भपात करा चुका है। अब दोस्तों, अब आप इस ज़रा घटना को, अंजाम को आप ध्यान से सुनिए। ऐसे समाज में बहुत सी घटनाएँ होती रहती दोस्तों। अब देखा जाता है, लड़की के पास फ़ोन आता है, कहीं न कहीं मीठी-मीठी बातें करते हैं, पूरी तरह अपने गिरफ्त में लेते हैं, अपने अंडर में लेते हैं और जब वो लड़की मजबूर हो जाती है ये चीज़ करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उल्टा-सीधा वीडियो बना लेते हैं। अब वीडियो बनाने के बाद वायरल करने के लिए, समाज में इज़्ज़त उछालने के लिए उनके साथ गलत करते रहते हैं। दोस्तों, यदि ऐसा किसी के भी साथ घटना हो रहा होता है, तो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं ये समझना चाहिए कि हमें गलत और ऊपर करने से पहले ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, पहले से ही हमें प्रशासन को सूचना देना चाहिए। दोस्तों, प्रशासन के लोग बनाए ही इसीलिए जाते हैं, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशानी न हो। दोस्तों, यही नहीं, वो लड़की कहती है कि जब मैं गर्भवती होती हूँ, तो ये गाँव के अस्पताल में ले जाकर हमारा कई बार गर्भपात कराता है और जब भी हम इससे नहीं मिलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वीडियो वायरल करने का, उल्टा-सीधा करने का प्रयास करता रहता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, अगर वो लड़की पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाती, सोचिए उसके ऊपर कितना बड़ा और घिनौना अपराध किया जाता। वो लड़का सोचिए पहले लगभग की 8 साल उसके साथ गलत कुकृत्य करता रहा। दोस्तों, ये समाज में ऐसे बहुत से कीड़े पल रहे हैं जो समाज को एक दीमक की तरह खाते रहते हैं, जो समाज को कहीं न कहीं दोस्तों बर्बाद करते रहते हैं। क्या इन्हें ये नहीं समझ में आता, समाज में ये जो लोग हैं ये सुरक्षित नहीं रहने चाहिए? क्या समाज में ऐसी ही घटना का अंजाम दिया जाना चाहिए? दोस्तों, इस चीज़ को बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी भी आत्मा को ठेस पहुँचाना है, बल्कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति को जागरूक करना है। अब दोस्तों, सोचिए पहले अगर वो लड़की उस प्रशासन के पास नहीं जाती, उसके साथ और क्या-क्या घटना हो सकती थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं।